भगवान विष्णु द्वारा लिए गए 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी अपने कार्यों में व्यस्त थे। उसी समय का लाभ उठाकर एक बहुत ही विशाल दैत्य हयग्रीव ने वेदों की चोरी कर ली। वेदों की चोरी हो जाने के कारण चारों तरफ अज्ञान फैल गया। धर्म और ज्ञान की बहुत हानि होने लगी। अधर्म, विनाश तथा पाप ही पाप रह गया। मनुष्य जीवन जीना बहुत कठिन हो गया। भगवान विष्णु ने हयग्रीव राक्षस का सर्वनाश करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। कथा मिलती है कि एक महाज्ञानी राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था। वह एक पुण्य आत्मा तथा विशाल हृदय के प्राणी थे। एक प्रातः समय जब सूर्योदय हो चुका था, उस समय राजा सत्यव्रत कृतमाला नामक नदी में स्नान कर रहे थे तथा उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा और तर्पण करने के लगे कि अचानक उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी, राजन, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राजा ने चारों ओर मुख करके देखा कि ये कौन बोल रहा है। फिर एक बार और ध्वनि सुनाई दी। तब राजा ने अपनी ही अंजलि में भरे जल की ओर ध्यानपूर्वक देखा तो पाया कि उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटी सी मछली थी जो घबरा रही थी। फिर राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है। तो उस मछली ने बताया कि वह इस नदी में नहीं रहना चाहती क्योंकि वह बहुत छोटी है और इस नदी में बड़े जीव व मछलियाँ उसे अपना शिकार बना लेंगे। वह बोली, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया आ गई तथा वह उस मछली को अपने साथ अपने महल में ले आया तथा उसे एक कमंडल में डाल दिया। अचानक से वह छोटी सी मछली बड़ी हो गई और वह कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। मछली बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई अन्य स्थान देखिए, मुझे इसमें बड़ा कष्ट हो रहा है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक मटके में स्थान देता हूँ। परंतु यहाँ भी वह समा नहीं पा रही थी क्योंकि एक बार फिर वह और बढ़ चुकी थी। मछली ने कहा, राजन, यह स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर राजा ने उसे एक नदी तथा उसके बाद एक बड़े समुद्र में डाल दिया। उसने समुद्र में भी विशाल रूप धारण कर लिया। उसे वह समुद्र भी छोटा लगने लगा। तब राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जिस प्रकार से आपका शरीर बढ़ता जा रहा है, आप कोई साधारण जीव नहीं हो सकते। आप अवश्य ही परमात्मा हैं। कृपा करके अपने वास्तविक रूप में आकर दर्शन दीजिए। मत्स्य रूपी श्री हरि ने कहा, हे राजन, हयग्रीव नाम के राक्षस ने वेदों की चोरी कर ली है। संसार में हर ओर अज्ञानता, लोभ तथा पाप बढ़ गया है। हयग्रीव का सर्वनाश करने के लिए ही मैंने मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन महाप्रलय का आगमन होगा। पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल होगा तथा विनाश के इस चक्र में पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय तुम्हारे पास एक नाव आएगी। तुम अन्न, बीजों, औषधि और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव में बैठ जाना। उसी समय मैं पुनः आपके सामने आऊँगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि के स्मरण में मग्न हो गए और 7वां दिन भी आ गया। प्रलय का आगमन हो चुका था। समुद्र, महासागर अपने सीमा से बाहर आने लगी। पानी पूरे उफान पर था तथा पूरी पृथ्वी जलमग्न होने को थी। थोड़ी ही देर में समस्त धरती जल में समा गई। राजा सत्यव्रत के पास एक नाव आई। सत्यव्रत सभी ऋषियों, अनाज, औषधि के साथ उस नाव में बैठ गए। वह नाव प्रलय महासागर में तैरती हुई जहाँ तक दृष्टि जा रही थी, वहाँ जल ही जल था। उन्हीं लहरों के बीच मत्स्य अवतार लिए भगवान विष्णु दिखाई दिए। सत्यव्रत तथा समस्त ऋषिगण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही पालनहार, आप ही हमारे रक्षक हैं। कृपा करके हमें इस प्रलय से बाहर निकालिए, हम पर कृपा करिए। सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। उन्हें सत्यव्रत को आत्मा ज्ञान प्रदान किया। कहा, हे राजन, मैं तुम सभी मनुष्यों में समाया हुआ हूँ। नहीं यहाँ कोई छोटा है, न ही बड़ा, न ही ऊंचा है, न ही नीचा।
सभी मनुष्य एक समान हैं। यह नश्वर जगत है। इस नश्वर जगत में केवल मैं ही हूँ। जो व्यक्ति हर व्यक्ति में मुझे देखता है तथा मुझ में रह के मुझ में ही समा जाता है, वह अपने अंत में मुझे ही पाता है। अंत में मत्स्य रूपी भगवान ने उस नाव को हिमालय की चोटी में बांध दिया। उसी में बैठे बैठे प्रलय का अंत हो गया। भगवान विष्णु से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत धन्य हो गए। उन्हें जीवन का अर्थ समझ में आ चुका था। वह जीवित ही जीवन से मुक्ति पा चुके थे। प्रलय का प्रकोप समाप्त होते ही मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव का वध करके उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को पुनः लौटा दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लेकर वेदों का उद्धार किया तथा संसार जगत के प्राणियों का भी कल्याण किया। ऐसे ही समय पड़ने पर भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं तथा सज्जन मनुष्यों का कल्याण करते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।